हिंदुस्तान की हुकूमत को बताने की कोशिश है कि हम इस ख़तरे को पहचान रहे हैं जो हिंदुस्तान पर आया है और यह आज़ाद हिंदुस्तान का सबसे बड़ा ख़तरा है। जब उसकी पहचान और उसका वजूद संकट में पड़ गया है। यह कहने में मुझे कोई हिचक नहीं है और यह अतिशयोक्ति नहीं है कि आज भारत के प्रधानमंत्री स्वयं भारत में गृह युद्ध के लिए लोगों को उकसा रहे हैं। यह पिछले हफ्ते बिहार में चुनाव सभाओं में उन्होंने जो भाषण दिए हैं और उसके बाद उनके दल ने जिस प्रकार के विज्ञापन जारी किए हैं और उनके दल के अध्यक्ष ने जो वक्तव्य दिए हैं, उनसे बिल्कुल स्पष्ट है कि वे भारत में समुदायों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर रहे हैं। इस ख़तरे को पहचानना उन लोगों का दायित्व है जो लिखने पढ़ने का काम करते हैं, यानी जो बुद्धि के कारोबार में लगे हुए हैं। हम वही काम कर रहे हैं, हम उससे अलग कोई काम नहीं कर रहे हैं। इस काम की राजनीति है, इस बात को हम स्वीकार करते हैं। इसलिए अगर हम पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि हम राजनीति कर रहे हैं तो हम इससे इनकार नहीं करते हैं। लेकिन यह ज्ञान की राजनीति है, यह कला की राजनीति है, यह स्वतंत्रता को बचाए रखने की राजनीति है। कुछ लेखकों ने पुरस्कार वापस किए और वह बिल्कुल स्वतः स्फूर्त था, लेकिन जिन्होंने पुरस्कार वापस किए उन्होंने यह नहीं कहा कि विरोध करने का एकमात्र यही तरीका है। विरोध लोग अलग अलग तरीके से कर रहे हैं, लेकिन विरोध कर रहे हैं। और विरोध करने वालों में सिर्फ ये लेखक ही नहीं है। भारत के रिज़र्व बैंक के जो गवर्नर हैं रघुराम राजन, अगर कल का उनका आप IIT दिल्ली का दीक्षांत भाषण पढ़ लीजिएगा, दीक्षांत समारोह में दिया गया भाषण, तो बिल्कुल स्पष्ट है कि वे भारत को चेतावनी दे रहे हैं कि वो एक ख़तरनाक मोड़ पर खड़ा है। मुझे नहीं मालूम कि हम सरकार से क्या उम्मीद कर सकते हैं जब उसका मुखिया खुद असहिष्णुता बढ़ाने में लगा हुआ है और जब उसका मुखिया खुलकर यह कह रहा है कि वह एक समुदाय को दूसरे समुदाय का हक नहीं लेने देगा। और ये बहुत स्पष्ट है कि जिस समुदाय का नाम उन्होंने नहीं लिया, उनके दल ने अपने विज्ञापनों में जारी कर दिया कि वह मुस्लिम समुदाय है। यानी वे मुस्लिम समुदाय के विरुद्ध नफ़रत और हिंसा को उकसावा दे रहे हैं।